सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है और इसको किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा सिस्टम इन इनवर्टिब्रेट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है और इसको किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो कि बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा न्यूट्रिएंट्स को, रेस्पिरेटरी गैसेस को और मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स को। बॉडी के डिफरेंट रीजन्स तक न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा और इसके अलावा आ रही है आवाज वगैरह तो सर्कुलेटरी आ रही है। सिस्टम हार्मफुल प्रोडक्ट्स को या वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने में भी हेल्प करता है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला इसके अंदर जो कंपोनेंट है दैट इज फ्लूइड। अब ये जो फ्लूइड है ये 2 तरह से हो सकता है, ये ब्लड की फॉर्म में भी हो सकता है और हीमोलिम्फ की फॉर्म में भी हो सकता है। अब ये ब्लड और हीमोलिम्फ में क्या डिफरेंस है इसको हम फर्दर नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। और सेकंड जो कंपोनेंट है वो है ब्लड वेजल्स और थर्ड कंपोनेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम का हार्ट। हार्ट का फंक्शन क्या होगा कि बॉडी फ्लूइड जो है उसको डिफरेंट बॉडी के रीजन्स तक ट्रांसपोर्ट करना, पंप करना विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेजल्स। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम की 2 टाइप्स होती है। एनिमल्स के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम की 2 टाइप्स होंगी, एक तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ऐसा सिस्टम होगा जिसके अंदर ब्लड वेजल्स प्रेजेंट नहीं होंगी और जो बॉडी फ्लूइड है वो फ्रीली बॉडी के अंदर मूव करता हुआ डिफरेंट टिश्यूज को बाथ करता है एनिमल्स की बॉडी के अंदर। जबकि जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होंगी और वो जो फ्लूइड है वो इन्हीं ब्लड वेजल्स के अंदर मूव करेगा, आउटसाइड द ब्लड वेजल्स फ्लूइड मूव नहीं करेगा इन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। जबकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेजल्स प्रेजेंट नहीं होती और बॉडी के अंदर फ्रीली जो है वो फ्लूइड मूव कर सकता है। नेक्स्ट इसमें है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो किन किन ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट हो सकता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मोस्टली जो है वो मोलस्क में और आर्थ्रोपोड्स में प्रेजेंट होता है। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर मोलस्क में और आर्थ्रोपोड्स के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा और इनके अंदर जो बॉडी के अंदर मोलस्क की और आर्थ्रोपोड्स की बॉडी के अंदर जो फ्लूइड मूव करेगा उस फ्लूइड को हम कहेंगे हीमोलिम्फ। और इसमें होता क्या है कि जो है ब्लड में और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में किसी भी तरह की कोई डिफरेंशिएशन, कोई डिस्टिंक्शन नहीं होती कि हम जो है वो ब्लड में और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में फर्क नहीं बता सकते क्योंकि इनके अंदर ब्लड वेजल्स प्रेजेंट नहीं होती। तो इसलिए इनका जो फ्लूइड होगा वो हीमोलिम्फ की फॉर्म में होगा। और जो हीमोलिम्फ है ये डायरेक्टली जो है इंटरनल ऑर्गन्स को बात करेगा क्योंकि इनमें वेजल्स प्रेजेंट नहीं होंगी। नेक्स्ट इसमें है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसके अंदर ब्लड वेजल्स भी होंगी, हार्ट भी होगा और ब्लड भी प्रेजेंट होगा ऑर्गेनिज्म के अंदर। तमाम वर्टिब्रेट्स के अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इन वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है वो सिफेलोपोड्स और इसके अलावा कुछ मोलस्क और एनालिड्स, इनके अंदर भी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट हो सकता है इनकी बॉडी में। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेजल्स भी प्रेजेंट होंगी और हार्ट भी होगा और ब्लड भी प्रेजेंट होगा और ये जो ब्लड है ये हार्ट के थ्रू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक मूव करेगा विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेजल्स। नेक्स्ट हम इनवर्टिब्रेट्स की एग्जांपल्स के थ्रू डिस्कस करते हैं कि डिफरेंट इनवर्टिब्रेट्स की एग्जांपल देखते हैं कि किन इनवर्टिब्रेट्स के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा और कौन से ऐसे इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनके अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स की बॉडी के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है और यही ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इनकी बॉडी के अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा और वेस्ट या एक्सक्रीटरी मटेरियल को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करेगा। और इनके अंदर जो है वो ब्लड वेजल्स प्रेजेंट नहीं होती, डायरेक्टली हीमोलिम्फ जो है वो डिफरेंट टिश्यूज को बात करता है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है पोरीफेरॉन्स।
पोरीफेरा के अंदर क्या होता है कि अगर हम इसमें एग्जांपल लें स्पॉन्जिस की, तो इनकी बॉडी के अंदर किसी भी तरह का रियल सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, जबकि इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट फ्लैजेलेटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं कि जिनके ऊपर फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं और ये हेल्प आउट करते हैं कि वाटर इनकी बॉडी के इनसाइड और आउटसाइड मूव कर सके। और इसी जो है वाटर की इनसाइड और आउटसाइड मूवमेंट के थ्रू ये न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं और अपनी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। और इसी जो है मूवमेंट के थ्रू ये बॉडी से एक्सेसिव मटेरियल या एक्सेस जो वेस्ट होता है उसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करते हैं। और इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो वाटर बेस्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्योंकि ये जो अपने न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं ये उसी वाटर की मूवमेंट के थ्रू ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें नाइडेरियंस की, तो नाइडेरियंस में जेलीफिशेस भी आ जाती हैं और कोरल्स भी आ जाते हैं। अब अगर जेलीफिश की एग्जांपल ली जाए तो जेलीफिश के अंदर किसी भी तरह का स्पेशलाइज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता और ना ही इनके अंदर कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता, और ये डायरेक्टली जो है ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं अपनी बॉडी की सरफेस के थ्रू, और न्यूट्रिएंट्स को भी इसी तरह ये बॉडी की सरफेस के थ्रू एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अगर हम कोरल्स को देखें तो कोरल्स के अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब ये जो गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम है ये ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम आपस में मर्ज हुए हुए होते हैं। अब ये गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम ही ये कोरल्स को हेल्प करता है कि ये न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करें और एक्सेसिव जो है वेस्ट मटेरियल उसको बॉडी से आउटसाइड मूव करने में हेल्प करवाता है, यही गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट नीमाटोड्स की अगर एग्जांपल ली जाए तो नीमाटोड्स जो है इनके अंदर भी सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि नीमाटोड की बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होगा वो डायरेक्टली बात करेगा डिफरेंट बॉडी टिश्यूज को, और इनके अंदर कोई भी स्पेशलाइज्ड हार्ट या ब्लड वेजल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, बल्कि इनके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा हीमोलिम्फ की फॉर्म में वो डायरेक्टली या फ्रीली जो है वो बॉडी के अंदर मूव कर सकता है। ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है वो फ्लूइड मूव नहीं करेगा नीमाटोड्स की बॉडी के अंदर। नेक्स्ट प्लेटीहेल्मिंथस की जो है वो बात की जाए तो इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, और इनकी जो बॉडी सरफेस है वो इनको हेल्प आउट करती है कि वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सके। ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन बॉडी सरफेस के थ्रू होती है और ये जो है डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। और इसी तरह इनकी बॉडी के अंदर फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उन फ्लेम सेल्स का फंक्शन क्या होता है कि वो वेस्ट मटेरियल को बॉडी से आउटसाइड मूव करवाने में ऑर्गेनिज्म की हेल्प करते हैं, और ये जो वेस्ट मटेरियल है ये भी बॉडी से आउटसाइड मूव करता है थ्रू देयर बॉडी सरफेस। इनके अंदर भी सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होगा और ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल बॉडी की सरफेस के थ्रू एब्जॉर्ब होंगे और वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट होंगे। नेक्स्ट अगर एनालिड्स को देखा जाए तो एनालिड्स के अंदर जो है वो एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि इनके अंदर ब्लड भी प्रेजेंट होगा और ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होगी और इसके अलावा हार्ट भी प्रेजेंट होगा। तो इनकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू मूव करेगा। ब्लड वेसल्स के अंदर रहकर जो है वो बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज तक ब्लड मूव करता है, और हार्ट जो है ये ब्लड को पंप करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक। और इनके अंदर क्या होता है कि दो तरह की वेसल्स होती हैं, डॉर्सल और वेंट्रल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि हेल्प करती हैं बॉडी के अंदर सर्कुलेशन और रीसर्कुलेशन में, कि हार्ट से डिफरेंट टिश्यूज तक या डिफरेंट रीजन्स तक ब्लड को लेकर जाना और फिर वापस जो है वो ब्लड तक लेकर आना, इन वेसल्स का जो है वो मेन फंक्शन होता है। नेक्स्ट मोलस्क में देखें तो मोलस्क के अंदर जो है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इट मीन्स कि इनके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होंगी, बल्कि डायरेक्टली बॉडी फ्लूइड डिफरेंट टिश्यूज को बॉडी के अंदर जो है वो अप्रोच करता है और डायरेक्टली मूव करता है बॉडी की डिफरेंट स्पेसेस के अंदर। और जिस जो है इनकी जो बॉडी के अंदर ब्लड फिल्ड स्पेस होती है मोलस्क के अंदर, उस स्पेस को हीमोसील
कहा जाता है, और या फिर जो है ब्लड कैविटी भी कहते हैं, जिसके अंदर ब्लड जो है इनकी बॉडी के अंदर मूव करता है। आगे अगर एकाइनोडर्म्स में देखें तो एकाइनोडर्म्स के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर अगर प्रेजेंट है तो इट मींस इनमें भी ब्लड वेजल्स एब्सेंट होंगी और बॉडी फ्लूइड जो है वो डायरेक्टली बॉडी के अंदर मूव करेगा, फ्रीली मूव करेगा। और इनका जो सिस्टम होता है एकाइनोडर्म्स का, वो ब्रांच सिस्टम होता है या नेटवर्क लाइक सिस्टम होता है। अगर हम एग्जांपल लें तो स्टारफिश की, तो उसमें हमने देखा था कि स्टारफिश के अंदर जो है वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और उस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में सेंट्रल रिंग प्रेजेंट था, और उसके अलावा 5 जो है वो आर्म्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर ट्यूब फीट प्रेजेंट होते हैं। अब वो ट्यूब फीट जो है वो वाटर की इनसाइड और आउटसाइड मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और वही वाटर जो है वो न्यूट्रिएंट को बॉडी के अंदर लेकर आता है और वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करने में एकाइनोडर्म्स की हेल्प करता है। और एकाइनोडर्म्स की बॉडी के अंदर ट्रू हार्ट प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट आर्थ्रोपोड्स की अगर एग्जांपल लें तो आर्थ्रोपोड्स के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब इसमें भी अगर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, दैट मींस ब्लड वेजल्स प्रेजेंट नहीं होंगी, बल्कि जो है ब्लड फ्रीली बॉडी के अंदर मूव करता है, और इनका जो ब्लड है दैट इज आल्सो हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ मेनली ऐसा फ्लूइड है जो कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर मूव करता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा, उनका जो ब्लड होगा उसको हीमोलिम्फ कहेंगे। तो ये हीमोलिम्फ जो है ये कॉम्बिनेशन होता है ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड का, क्योंकि इसमें हम ब्लड को और इंटरस्टिशियल फ्लूइड को आपस में एक दूसरे से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो इसी तरह ये जो है ये इसका कॉम्बिनेशन होगा। नेक्स्ट अगर हम इनवर्टिब्रेट्स के अंदर डिफरेंट फ्लूइड्स की बात करें तो इनके अंदर 3 तरह के फ्लूइड्स इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। एक तो सिलोमिक फ्लूइड, दूसरा हीमोलिम्फ और तीसरा ब्लड। अब सिलोमिक फ्लूइड जो है ये एकाइनोडर्म्स और एनालिड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसकी कंपोजिशन एग्जैक्टली सिमिलर होती है जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड की तरह। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि इसकी कंपोजिशन डिफर भी कर सकती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स एंड सेल्स। अब सिलोमिक फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है कि ये गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में और वेस्ट प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है एकाइनोडर्म्स की बॉडी के अंदर। और जैसे कि हमने पहले भी देखा कि एकाइनोडर्म्स के अंदर जो है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन प्रेजेंट होता है, तो ये जो सिलोमिक फ्लूइड है ये एक्ट करता है एज देयर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स इनवर्टिब्रेट्स के हीमोलिम्फ की और ब्लड सेल्स की, कि अब जो हीमोलिम्फ है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं उसको पहले हम डिस्कस करते हैं। हीमोलिम्फ जो है या एनिमल्स के अंदर ऐसे एनिमल्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है जिनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो। वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा उनके फ्लूइड को हम कहेंगे हीमोलिम्फ या हेमोलिम्फ। अब ये मोस्टली आर्थ्रोपोड्स के अंदर, एस्केडियंस के अंदर और मोलस्क के अंदर प्रेजेंट होता है। अब इन एनिमल्स के अंदर क्या होता है कि हार्ट हीमोलिम्फ को पंप करता है वेजल्स के थ्रू लो प्रेशर पे। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में एक ये भी डिफरेंस है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जब ये फ्लूइड मूव करेगा तो ये लो प्रेशर पे मूव करता है, जो हीमोलिम्फ जो जब मूव करता है तो लो प्रेशर के साथ मूव करता है, जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड जो है वो हाई प्रेशर के साथ मूव करता है। और हीमोलिम्फ जो है इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है लेकिन इसकी सर्कुलेशन जो है ये स्लो होती है। इसके अलावा हीमोलिम्फ की ये प्रॉपर्टी है कि ये हेल्प करता है न्यूट्रिएंट के एक्सचेंज में, गैसियस एक्सचेंज में और वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से मूव आउट करने में।
अब इसके अलावा हीमोलिम्फ के कुछ जो है वो नॉन सर्कुलेटरी फंक्शंस भी होते हैं। सर्कुलेशन के अलावा भी कुछ फंक्शंस हीमोलिम्फ परफॉर्म कर सकता है, और अब वो कौन कौन से फंक्शन है। सबसे पहला तो ये कि ये हेल्प करता है इंसेक्ट्स को मोल्टिंग में या एक्टाइसिस में, जिसमें वो अपनी ओल्ड क्यूटिकल को शेड कर देते हैं और न्यू क्यूटिकल उनके अंदर प्रोड्यूस हो जाती है। और नेक्स्ट सेकंड इसका फंक्शन है कि ये हेल्प करता है इन्फ्लेशन ऑफ विंग्स। जिस तरह बर्ड्स जब फ्लाई करते हैं तो अपने विंग्स को फैला लेते हैं, तो उसी तरह जब इंसेक्ट्स को जो है वो फ्लाई करने की जरूरत होती है तो वो उनको भी अपने विंग्स को फैलाने की जरूरत होती है। तो उस विंग्स की इन्फ्लेशन में जो हेल्प करता है फ्लूइड, वो हीमोलिम्फ होता है। नेक्स्ट, हीमोलिम्फ के अंदर ये भी कैपेबिलिटी है कि ये स्पाइडर्स को जंप करने में हेल्प करता है, और इसके अलावा स्पाइडर्स की लेग के अंदर एक्सटेंशन या स्ट्रेच प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है ब्लड सेल्स। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर 3 तरह के ब्लड सेल्स होते हैं। अब वो कौन कौन से ब्लड सेल्स हैं? एक तो रेड ब्लड सेल्स, दूसरे हीमोसाइट्स और तीसरे सिलोमोसाइट्स। ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनको एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, और रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या होगा कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होगा, जिसको हम हेमोग्लोबिन भी कहें। अब ये जो हीमोग्लोबिन है इसके अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है कि ये ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब आउट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, जो हीमोसाइट्स हैं, हीमोसाइट्स 2 तरह के हो सकते हैं। कुछ हीमोसाइट्स ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, और कुछ हीमोसाइट्स ऐसे हैं कि जिनके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे। अब वो हीमोसाइट्स जिनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होंगे, उनका फंक्शन क्या होगा कि वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, और जिनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं या एब्सॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है सिलोमोसाइट्स। अब ये सिलोमोसाइट्स क्या करेंगे अब इन्वर्टिब्रेट्स की बॉडी के अंदर, के अगर किसी बैक्टीरिया ने या वायरस ने अटैक कर दिया है तो उसके अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में ऑर्गेनिज्म को हेल्प करते हैं सिलोमोसाइट्स।